और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की आरपीएससी ने बड़ा फैसला लेते हुए ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने पर यह फैसला लिया गया और अब सबकी नजरें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के भविष्य पर है। मंत्रिमंडल उप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है सीएम को और अब बड़े बोल्ड फैसले की सीएम की ओर से आने का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरपीएससी ने ईओ और आरओ परीक्षा भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। लंबे समय से मांग उठ रही थी जिस तरीके से इन परीक्षाओं में लगातार बड़े पैमाने पर धांधली की गई, बड़े पैमाने पर नकल किए गए, पेपर लीक हुए और इसके साथ ही डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए। तो इसे देखते हुए ये बड़ा निर्णय आरपीएससी की तरफ से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और अब सबकी नजरें जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के ऊपर है कि आखिर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं। उसको लेकर मंत्रिमंडल उप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंप दी है। अब इंतजार है सीएम के फैसले का। और सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिजीत, ये बड़ा फैसला आरपीएससी का जहां पर ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एसआई भर्ती को लेकर ऐसी कोई खबर सामने आ सकती है क्या, क्योंकि उसमें दोनों पक्षों में लंबे समय से मांगे चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार एक बड़ा फैसला आरपीएससी की ओर से लिया गया है। जिस तरीके से पिछले साल जब मई के महीने में ये ईओ और आरओ परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी दिन बीकानेर में ब्लूटूथ से एक नकल का पूरा प्रकरण सामने निकल के आया था। उसके बाद इन 111 पदों के लिए जब 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों की विस्तारित सूची जारी की गई और उनके दस्तावेजों की पड़ताल की गई, तो वहां पर भी बड़े स्तर पर पैमाने पर गड़बड़ियां, धांधलियां जो है निकल के सामने आई थी। इस पूरे मामले में फिर आरपीएससी ने एसओजी और एटीएस को इसकी जांच सौंपी थी और पिछले दिनों ही बड़े पैमाने पर कुछ धांधली करने वाले अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे में जब इस परीक्षा को इतनी जल्दी गड़बड़ियां सामने आने के बाद और पूरी तरीके से प्रमाणित होने के बाद आरपीएससी ने निरस्त कर दिया है, तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसको लेकर लगातार कई स्तर पर जांचें हो चुकी हैं, करीब 50 से ज्यादा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो लूप होल्स के दूसरे मास्टरमाइंड से उनकी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। तो और जब मंत्रिमंडलीय उप समिति है उसने भी अपनी पूरी पड़ताल कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है, तो उस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर क्या निर्णय आता है, इस सबकी निगाहें खास तौर से उन सभी युवाओं की, अभ्यर्थियों की नजरें इस पर है जो जिन्होंने ईमानदारी के साथ इस पूरी परीक्षा को दिया था, लेकिन कुछ नकल माफियाओं की मिलीभगत के चलते इस पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही उंगलियां खड़ी हो गई है। तो क्या उसका भविष्य रहेगा, ये अब जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्राधिकार का पूरा मामला हो गया है, उनको इस पर निर्णय लेना है। हालांकि जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसमें अभी अलग अलग राय आई थी। कुछ का ये कहना था कि कुछ अभ्यर्थियों की गलती की सजा उन तमाम अभ्यर्थियों को नहीं दी जा सकती है। तो वापस से अगर ये परीक्षा होती है, किस रूप में, किस प्रारूप में होती है, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा थी, 859 के आसपास पद थे और 5000 के आसपास अभ्यर्थी जो है इसमें चयनित हुए थे। बाद में फिजिकल ट्रेनिंग के बाद उनका स्क्रूटनी की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस परीक्षा के भविष्य पर भी फैसला लेना बहुत जरूरी है। जितना जल्द लिया जाए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ईओ आरओ की परीक्षा जो है आज आरपीएससी ने निरस्त कर दी है और जल्द ही इसकी नई तिथि भी घोषित की जाएगी। तो सबकी नजरें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के भविष्य पर टिकी हुई है। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब इंतजार है एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं।